नमस्कार आप सबको। क्लास 10th का यूनिट 3 DBMS, इस पे ऑलरेडी एक वीडियो शेयर कर चुकी हूँ। ये नेक्स्ट वीडियो है सेशन 1 पे। इसमें हम डिस्कस करेंगे कितने प्रकार की कीज़ होती हैं DBMS में। DBMS में जब हम टेबल्स के ऊपर काम करते हैं, उनके बीच में हमने जब रिलेशनशिप सेटअप करने होते हैं तो हम टेबल्स के कॉलम को कीज़ के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहली की जो इसमें होती है वो आपकी प्राइमरी की होती है। प्राइमरी की किसी भी टेबल की यूनिक वैल्यू को लेती है, मतलब एक टेबल होगा उसमें जो कॉलम होगा हम उसको प्राइमरी की बनाएंगे जिसकी वैल्यू रिपीट ना हो। ठीक है, उदाहरण के तौर पे जैसे आपका SRN नंबर है, आधार नंबर है, वो आपकी प्राइमरी कीज़ होती हैं। अब प्राइमरी की एक सिंपल प्राइमरी की होती है, जैसे हमने आपका SRN नंबर को प्राइमरी की बना दिया। एक कॉम्पोजिट प्राइमरी की होती है, वो लास्ट में करेंगे। अब प्राइमरी की में हमें दो चीज़ें ध्यान में देनी होती है। एक तो इसमें ज़रूरी नहीं कि एक ही कॉलम से प्राइमरी की बने, एक या एक से ज़्यादा कॉलम्स को आप इकट्ठा प्राइमरी की बना सकते हो। और दूसरी बात कि प्राइमरी की में जो भी आप जिस भी कॉलम को आप प्राइमरी की बना रहे हो उसमें कोई भी वैल्यू ज़ीरो नहीं आएगी और कोई भी वैल्यू दोहराई नहीं जाएगी। अगर कोई भी वैल्यू दोहराई जाती है तो वो प्राइमरी की नहीं बनेगी। प्राइमरी की में हर एक कॉलम में जो भी वैल्यू होती है, डाटा वैल्यूज़, वो एक दूसरे से अलग होती है, यूनिक होती है। नेक्स्ट है आपकी फॉरेन की। फॉरेन की आपकी वो होती है कि दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप सेट करती है। फॉरेन की किन्हीं दो टेबल्स के बीच में जो रिलेशनशिप है वो फॉरेन की के द्वारा सेट होता है। इसे हम रेफरेंस की भी बोलते हैं। तो किसी भी दूसरे टेबल की जो प्राइमरी की होती है और वो पहले टेबल में जो मौजूद है तो उसके द्वारा लिंक क्रिएट होता है जो पहले टेबल की फॉरेन की बन जाती है। ठीक है, जैसे उदाहरण पे समझिए, जैसे ये स्टूडेंट का टेबल है, इसमें डिपार्टमेंट आईडी है। इसी सेम डिपार्टमेंट आईडी से हमने एक और टेबल बना लिया डिपार्टमेंट का। तो जो डिपार्टमेंट आईडी बनी दूसरे टेबल की वो प्राइमरी की बन गई। अब ये दूसरे टेबल की प्राइमरी की बनी तो पहली टेबल का ये वाला कॉलम आपका फॉरेन की कहलाएगा। नेक्स्ट है आपकी कैंडिडेट की। कैंडिडेट की का मतलब होता है ऐसी की जो भी प्राइमरी की बनने के योग्य है, जो प्राइमरी की बन सकती है। जैसे उदाहरण के लिए आपके गांव में सरपंच के इलेक्शन होते हैं तो बहुत सारे कैंडिडेट्स खड़े होते हैं बनने के लिए, पर जो सरपंच बन जाता है वो आपका प्राइमरी की है। जो बाकी इसमें से कैंडिडेट्स में से रह जाते हैं वो अगली की जो हम जिसके बारे में पढ़ेंगे वो आपकी ऑल्टरनेट की कहलाती है। ठीक है, जो एक बनना था सरपंच वो आपका प्राइमरी की हो गया, जो कैंडिडेट्स में से बाकी बच गए वो आपकी ऑल्टरनेट की कहलाती है। अगला है आपका कॉम्पोजिट की। कॉम्पोजिट की वो होती है कि कई बार आपका जो टेबल होता है उसमें जो सिंगल कॉलम होता है वो प्राइमरी की बनना मुश्किल होता है, या तो उसमें कोई वैल्यू दोहराई होती है या वो प्रॉपर एक प्राइमरी की नहीं बन सकता। तो उसमें जब हम कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स लेते हैं, जब 2-3 कॉलम्स को इकट्ठा मिला के हम उसे प्राइमरी की बना देते हैं तो वो हमारा कॉम्पोजिट की कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका RDBMS के ऑब्जेक्ट्स के बारे में विस्तार से बताइए। अब RDBMS की मदद से आप क्या क्या ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो। आप अपने डाटा को इस्तेमाल करके टेबल बना सकते हो। टेबल रो और कॉलम का जोड़ होता है, उनके जोड़ से आपका टेबल क्रिएट होता है। नेक्स्ट आप फॉर्म्स बना सकते हो। फॉर्म्स आपके ऑफलाइन या ऑनलाइन तरीका होता है, उसमें बहुत सारे टेक्स्ट बॉक्स, लेबल, रेडियो बटन्स होते हैं। उदाहरण के लिए आपने अपना आधार कार्ड बनवाया होगा तो एक फॉर्म फिल किया होगा जिसमें आपका नेम, आपके फादर का नेम, फिर आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, एड्रेस बताना, मोबाइल नंबर बताना, ये फॉर्म्स का रूप होता है। अगला है आपका क्वेरीज। डाटाबेस के द्वारा आप किसी भी तरह का प्रश्न पूछ सकते हो तो उसे क्वेरी बोलते हैं। नेक्स्ट है आपकी रिपोर्ट। रिपोर्ट आपका जो क्वेरी जो भी आपने ली है उसके ऊपर जो भी आउटपुट आएगा आप उसे रिपोर्ट के द्वारा दिखा सकते हो। जैसे किसी का रिजल्ट आपको दिखाना है, आप ग्राफ के द्वारा दिखा सकते हो, वो डाटाबेस की मदद से ही होता है। तो ये आपका सेशन 1 था, ये कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट इसी के अंदर MCQs और फिलअप्स डिस्कस कर लेते हैं।